अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने डिस्कस करना है रेफरेंस टैब के अंदर हम टेबल ऑफ कंटेंट को किस तरह मैनेज करते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट का पर्पस क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ये एक कैसा फीचर है और उसको हम किस पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है। ओके, आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, इस फाइल को जब आप मेंटेन करते हैं और इसके अंदर जो आप टेक्स्ट बेस डॉक्यूमेंट बनाते हैं, डेफिनेटली आपका कंटेंट होता है। वो कंटेंट आपका कोई भी हो सकता है और उस कंटेंट को डेफिनेटली आपने सेक्शंस के अंदर डिवाइड भी किया होता है। सम टाइम आप हेडिंग्स के अंदर उसको डिवाइड करते हैं, टॉपिक्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो लगता कुछ ऐसे है कि आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक ट्रेस करने के लिए, स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जाने के लिए या स्पेसिफिक टॉपिक को स्पेशली देखने के लिए कि वो किस पेज के ऊपर है और वो किस जगह पे है। आप जब डेफिनेट डॉक्यूमेंट के अंदर जब आप चीज़ों को देख रहे होते हैं तो आपको ऑटोमेशन लगानी होती है कि मुझे ये पता चल जाए कि फलां टॉपिक किस पेज पे आ रहा है, फलां टॉपिक किस पेज पे आ रहा है। आप इसको चैप्टर वाइज भी लेके चल सकते हैं, आप इसको टॉपिक वाइज भी लेके चल सकते हैं, हेडिंग्स होती हैं। तो इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए और इस फीचर का हम इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। तो चलिए, टेबल ऑफ कंटेंट को यूज करने से पहले मैंने ऑलरेडी इस डॉक्यूमेंट के अंदर, फाइल के अंदर कुछ हेडिंग्स मेंटेन कर ली हुई हैं, कुछ हेडिंग्स को इम्प्लीमेंट कर लिया हुआ है। अब वो हेडिंग्स कैसे मेंटेन होती हैं, ऑलरेडी मैं इंसर्ट टैब के अंदर, हर टैब के अंदर आपको बता चुका था पहले से ही, दफा फिर से बता देता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे पेज नंबर 2 के अंदर ये हेडिंग मेंटेन की है और आप होम टैब के अंदर जाए तो देखिए यहाँ पे स्टाइल्स नजर आ रही है। स्टाइल्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरह से हेडिंग्स हैं। ये हेडिंग्स एक्चुअली स्टाइल एंड फॉर्मेट होते हैं MS वर्ड के अंदर, जो आपके टॉपिक्स को डिवाइड करते हैं। जो आपके MS वर्ड का जो कंटेंट है उसको डिवाइड किया जाता है डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर। वो टॉपिक्स भी हो सकते हैं, वो चैप्टर्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी एक सेक्शन हो सकता है जिसको आप सेपरेटली हेडिंग के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो चलिए, अब इसको यहाँ पे चूंकि हम हेडिंग का नाम दे रहे हैं तो इन हेडिंग्स को अब हमने टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर लेकर आने। अब टेबल ऑफ कंटेंट क्या करेगा, यानी हेडिंग्स की एक इंडेक्स बना देगा। इंडेक्स मींस कि उसका एक फहरिस्त बना देगा, लिस्ट बना देगा। और मोस्टली ऐसा होता है कि वो लिस्ट हम स्टार के पेजेस पे रखते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी बुक्स होती हैं जिसमें आपको कुछ टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक ढूंढना होता है, उस टॉपिक को स्टडी करना होता है, रीड करना होता है। तो वो जो टॉपिक होता है, वो टॉपिक आपको कैसे पता चलेगा किस पेज पर है। डेफिनेटली आप बुक के पहले शुरू के पेजेस में आप देखेंगे कहीं ना कहीं फहरिस्त होगी, इंडेक्स होगा, लिस्टिंग लगी होती है कि कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर, कौन सा सेक्शन किस पेज नंबर के ऊपर है। तो उस पेज नंबर को देखते हुए आप फौरन क्या करते हैं, उस पेज नंबर पर स्क्रॉल कर जाते हैं। इस तरीके से आप अपने स्पेसिफिक टॉपिक, सेक्शन या किसी भी चैप्टर के ऊपर जाना चाहें तो उसको आप टेबल ऑफ कंटेंट के जरिए, यानी इंडेक्स के जरिए बड़ी आसानी से फ्रा पेज नंबर पे जा सकते हैं। तो एक्चुअली ये पेज नंबर क्रिएट करके देता है कि वो स्पेसिफिक हेडिंग जो आपने इसके अंदर मेंटेन की है वो कहाँ कहाँ पे है, किस पेज नंबर के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं इसको ये कैसे मैनेज होगा। इसके लिए पहले पेज को छोड़ के, क्योंकि पहला पेज ऑलरेडी मैंने एक लैंडिंग पेज, आप समझ लें कि कवर पेज सेट किया हुआ है। तो सेकंड पेज पे आता हूँ। सेकंड पेज पे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और इंसर्ट टैब के अंदर एक ब्लैंक पेज ले आता हूँ। तो क्या हुआ कि सेकंड पेज नीचे चला गया, उसकी जगह पे ब्लैंक पेज आ गया। अब यहाँ पे मैं अपने कर्सर को प्लेस करके यहाँ पे मैं टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहता हूँ जो कि रेफरेंस टैब के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हम सेटिंग कर चुके हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट को कहाँ पे हमने मैनेज करना है। अब टेबल ऑफ कंटेंट बनेगा कैसे, मैंने यहाँ पे कर्सर को सेट कर दिया हुआ है। अब हम चलते हैं रेफरेंस टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट वाली सेक्शन के अंदर।
टेबल ऑफ कंटेंट पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपके पास ऑप्शंस काफी होते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। आप टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर ऑलरेडी इस वाले फॉर्मेट को यूज करना चाहते हैं या इस वाले फॉर्मेट को यूज करना चाहते हैं, आपके पास कई फॉर्मेट्स हैं, आप किसी फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट को मैं यूज कर लेता हूँ और इसके अंदर कुछ थोड़ी सी सेटिंग देखने को मिलती है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसका स्टाइल कुछ इस तरह से हो और कुछ टेम्पलेट्स अगर आपने चेंज भी करने हैं तो यहाँ नीचे ऑप्शन देखिएगा, जनरल के अंदर फॉर्मेट्स है, आप यहाँ से फॉर्मेट्स चेंज कर सकते हैं। क्लासिकल फॉर्मेट करते हैं तो इस तरह का फॉर्मेट आएगा जो थोड़ा सा समझ से बाहर है, बट ये है एक फॉर्मेट, राइट। इसके अलावा डिस्टिंक्टिव जो है ये भी एक ऑप्शन है, इसके अंदर टेम्पलेट है, इसका नाम दिया गया है जो कि ऊपर आपको प्रीव्यू में नजर आ रहा है। इसके अलावा फैंसी ये भी आपको नजर आ रहा है, इसके अलावा मॉडर्न ये भी आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप कहीं फॉर्मल, ये फॉर्मल वे है और ये सिंपल, ये बड़ा सिंपल सा है। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, फ्रॉम टेम्पलेट भी हो सकता है लेकिन हम फॉर्मल वे मोस्टली यूज कर रहे थे। तो चले, मैं अभी बाय डिफॉल्ट इसका ऑप्शन था फ्रॉम टेम्पलेट, तो मैं इसी टेम्पलेट को यूज कर लेता हूं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिनको मैंने आपको यहाँ पे बताना है। सबसे पहले मैं यहीं पे बता के मैं इसको ओके कर देता हूँ। मैं अभी और सेटिंग्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ये भी मैं ओके कर देता हूँ और देखता हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट में ये आएगा कैसे, ये देखेगा कैसे। ओके कर दिया। यहाँ पे देखिए जनाब कि टेबल ऑफ कंटेंट दे रहा है और बता रहा है एक टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर, ये एक हेडिंग दी थी मैंने, कह रहा है ये पेज नंबर 2 के ऊपर है। एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये कहाँ पे है, ये पेज नंबर 2 के ऊपर है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कहाँ अवेलेबल है, ये भी पेज नंबर 3 के ऊपर है। और इसके अंदर मजीद सब हेडिंग्स थी, यानी हेडिंग का लेवल होते हैं जिस तरह हमने पॉइंट्स के यानी बुलेट्स के या नंबरिंग के हमने लेवल्स पढ़े थे, नंबर लिस्ट के लेवल्स पढ़े थे। तो इस तरह हेडिंग्स के भी लेवल होते हैं। हेडिंग 1 मेन हेडिंग होती है, हेडिंग 2 जो है उसकी सब हेडिंग होती है, हेडिंग 3 हेडिंग 2 की सब हेडिंग होती है, हेडिंग 4 जो है वो हेडिंग 3 की सब हेडिंग होती है। तो इस तरह से हेडिंग्स का भी लेवल्स होते हैं। तो मैंने कुछ मेन लेवल्स बनाए हुए हैं और कुछ इसके सब लेवल्स हैं। तो ये मैक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर के जो टॉपिक्स हैं ये मैंने सब लेवल्स बनाए हुए हैं हेडिंग के, और ये पेज नंबर 7 पे अवेलेबल है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आया ये उस पेज के ऊपर है भी या नहीं। तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर, ये पेज नंबर 2 के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे है। ये जनाब व्हाट इज कंप्यूटर पेज नंबर 2 पे है, तो ये आपको बता रहा है यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे अवेलेबल है पेज नंबर 4 के ऊपर। इसी तरीके से अगर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पे देखें मिनी कंप्यूटर की हेडिंग मैंने दे रखी है, यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे अवेलेबल है। और आप कहेंगे कि ये पेज नंबर थोड़ा गलत शो कर रहा है, मैं एक्चुअली जिस पेज पे हूँ उस पेज पे शो नहीं कर रहा, ये पेज नंबर 8 है। नो, एक्चुअली ये इस वजह से शो कर रहा है कि आपने जो पहला पेज है वो तो कवर पेज है, सेकंड पेज को आपने टेबल ऑफ कंटेंट मैनेज किया हुआ है। दैट्स व्हाई वो उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि जहां से टेबल ऑफ कंटेंट शुरू किया जा रहा है उसके आगे से जो पेज नंबर्स हैं वो काउंट कर रहा है। दैट्स व्हाई एक आध पेज नंबर का आपको इफेक्ट पता चलेगा। अगर आपका कोई कवर पेज नहीं है, राइट, कवर पेज अगर आपका नहीं है तो आप कवर पेज को स्किप कर देंगे, तो टेबल ऑफ कंटेंट पहले ही पेज के ऊपर मेंटेन करेंगे, तो देन आपके जितने भी पेजेस यहाँ पे नंबरिंग आएगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट आएगी। तो यहाँ तक तो हुआ कि हमने किस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट को मैनेज किया। तो चलते हैं, मजीद इसकी सेटिंग देखनी है कि इसकी सेटिंग्स में और क्या क्या चीजें हैं और ये हमें कहाँ से बनेगी, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर। स्टूडेंट, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जब हम जाते हैं तो डेफिनेटली वही सेटिंग ओपन हो जाती है जो मैंने आपसे जब हमने टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किया था तो ओपन हुई थी। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको प्रीव्यू भी बता देता हूँ। यहाँ पे चूंकि हेडिंग्स शो की जा रही हैं और साथ में ही पेजेस भी नजर आ रहे हैं। अगर आप चाहें कि पेज नंबर शो ना हो तो आप इसको टिक करेंगे और इसको ओके करेंगे तो आपको पेज नंबर्स जो हैं रिप्लेस दिस टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, वो कह रहा है अपडेट करें टेबल ऑफ कंटेंट को। मैंने कहा यस। अब देखें पेजेस नंबर नहीं आ रहे, जस्ट वो टॉपिक्स आ रहे हैं। तो अगर इस सेटिंग को देखें तो मुझे तो ठीक नहीं लग रहा, बिकॉज फायदा ही नहीं है टेबल ऑफ कंटेंट का जब पेज नंबर ही ना शो हो रहा हूँ। तो पेज नंबर शो करना मस्ट है, बिकॉज हमें इजीली
ट्रेसेबल होता है, कोई टॉपिक ढूंढने में आसानी होती है, कोई स्पेसिफिक सेक्शन या चैप्टर नंबर या जो कोई भी है जो आपका टॉपिक है स्पेसिफिक, वो आपको वहां तक पहुंचने में बड़ी आसानी होती है। तो पेज नंबर्स को मैं यहाँ पे स्किप नहीं करूंगा। अगेन कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में जाके मैं इसको यहाँ से एक्टिव करूंगा। ओके, यहाँ पे इसके बाद है राइट अलाइन पेज नंबर। जी, आपने पेज नंबर्स को राइट अलाइन करना है तो ये राइट साइड पे नजर आएंगे, अगर नहीं करना तो ये बिल्कुल साथ जुड़े हुए नजर आएंगे। लेट्स सपोज मैं इस सेगमेंट को ओके कर लेता हूँ, तो यस कर देता हूँ, तो आप देखिए बिल्कुल टॉपिक के साथ जुड़ के पेज नंबर आ रहे हैं। तो इस तरह का फॉर्मेट भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको भी चेंज करने की कोशिश करता हूँ। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में जाके इस सेटिंग को मैं दोबारा एक्टिव कर लेता हूँ। यूज हाइपरलिंक्स इंस्टेड ऑफ पेज नंबर। आप हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं इन हाइपरलिंक्स का, कि ये लिंक बन जाए और जब लिंक पे क्लिक करें तो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चला जाए। तो अगर इस चीज का यूज करना चाह रहे हैं आप, ओके करते हैं और यस करते हैं, तो एक्चुअली ये लिंक भी है आपके लिए। ठीक है, अगर कंट्रोल का बटन प्रेस किए रखेंगे और इस पे क्लिक करेंगे और देखिए सीधा उसी टॉपिक पे चले जाएंगे डॉक्यूमेंट में जहां पे ये टॉपिक स्पेसिफिक ही होगा, और आपको स्क्रॉल करके नीचे पेज नंबर पे जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सीधा ही वहां पे ले जाएगा जहां पे ये टॉपिक एग्जिस्ट करता है। तो ये भी बड़ी अच्छी एक इसके अंदर ऑप्शन है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ यहां तक तो हुआ, तो आप किस तरह से इस चीज को मैनेज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे मजीद सेटिंग्स को देखूं टेबल ऑफ कंटेंट के कस्टम ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पे है कि टेबल लीडर क्या है। ये ना टैब जो है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये किस तरह का हो, जस्ट सिंगल जो है वो आपके डॉटेड लाइंस हो या इस तरह की लाइंस हो, तो ये आप कोई भी लाइंस रख सकते हैं। डॉटेड लाइंस अच्छी लग रही हैं तो रहने दें, और अगर लाइंस नहीं लगानी, नन करना है, तो आप नन करके ओके कर दें। अब इसको यस करेंगे तो क्या होगा, जस्ट जो है वो पेज नंबर्स आ रहे हैं, बट थोड़ा सा हमें दिखने में मुश्किल पड़ रही है, और डेफिनेटली जो फॉर्मेट होता है वो दिखने में भी इतना प्रोफेशनल नहीं लग रहा होता। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए बाय डिफॉल्ट जो चीज़ रखी गई है वो बिल्कुल ठीक रखी गई है। अब लेवल्स हैं, देखिए ये कितने लेवल्स तक जा सकता है, 9 लेवल तक। जैसे मैंने आपको कहा था कि नंबर की लिस्ट जो है वो भी 9 लेवल्स तक लेके चल सकते हैं, तो हेडिंग्स को भी 9 लेवल्स तक लेके जाया जा सकता है। हेडिंग 1, उसकी सब हेडिंग 2, हेडिंग 2 की सब हेडिंग हेडिंग 3, हेडिंग 3 की सब हेडिंग हेडिंग 4, इस तरह से कई हेडिंग्स होती हैं। तो आप जितने भी टॉपिक्स बनाएंगे हो सकते हैं उसको, तो जितना भी आप शो करवाना चाहें, जितने लेवल्स भी आप शो करवा सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर 3 ही लेवल्स हों तो वो 3 ही शो होंगे, 3 से ज्यादा हों तो आप यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट लगा के छोड़ दें, ज्यादा हों तो वो सारे के सारे शो करेगा। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे जस्ट मुझे 2 लेवल्स शो करें, थर्ड ना शो करें, ओके कर देता हूँ, इसको यस कर देता हूँ। आप देखिए मैंने यहाँ पे कोई थर्ड तो लगाया हुआ नहीं है, 2 लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैं 2 भी खत्म कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे जस्ट जो है वो लेवल 1 यानी एक लेवल चाहिए। अब इसको यस कर देता हूँ। आप देखें जस्ट एक लेवल वाले जो हेडिंग 1 है वो ही लेवल दिखा रहा है, मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स नहीं दिखा रहा। तो इस तरह से आप अपने इस टेबल ऑफ कंटेंट की जो सेटिंग्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट यही सेटिंग्स होती हैं, मजीद आपने इसमें से कोई भी ऑप्शन को डिस्टर्ब नहीं करना, ताकि जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो उस पर रहे और आप इस पर इजीली काम कर सकें। तो यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज करके एज पर दी डिफॉल्ट सेटिंग के रख देता हूं, जो कि इस तरह से नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेबल के अंदर सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो ये वही है कि आप सिर्फ लेवल 1 शो करवाना चाहते हैं, 2 या 3 शो करवाना चाहते हैं, इससे ज्यादा करवाना चाहते हैं, तो सेटिंग के अंदर हमने सब कुछ पढ़ लिया है, ये इसकी शॉर्टकट होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपको टेबल अपडेट करना पड़े, मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि आप इसी डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर रहे हैं और आपने मजीद कोई और हेडिंग्स को इंक्रीज किया, वो टॉपिक्स इंक्रीज किया, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे मजीद को टॉपिक्स ऐड करना चाहूँ, दरमियान में ही कर लूँ या बिल्कुल एंड पे जाके करना चाहूँ, तो आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हेडिंग्स खत्म हो रही हैं, तो मैं एक और हेडिंग यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इंटरनेट, राइट। इंटरनेट की हेडिंग देके मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर स्टाइल को हेडिंग 1 दे आता, राइट, मेन हेडिंग, राइट। अब मैंने एक हेडिंग का इजाफा कर दिया, एक हेडिंग मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर
अपडेट हो गई, बढ़ गई, तो क्या ये टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर काउंट होगी या उसके अंदर ये आएगी, अपडेट होगी, रिफ्रेश होगी या नहीं होगी? तो चलते हैं देखते हैं कि यहाँ पे चेंजेस हुई भी हैं या नहीं, टेबल ऑफ कंटेंट भी चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो जहां देखें टेबल ऑफ कंटेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कैसे फर्क पड़ेगा? अगर इस सारी की सारी सिलेक्शन करने के बाद आप इस रेफरेंस टैब के अंदर उसी सेक्शन पे जाएं, टेबल ऑफ कंटेंट पे, तो ऑप्शन होगा अपडेट टेबल, यहीं से अपडेट कर दें, राइट। तो या सम टाइम यहाँ कॉर्नर पे भी आ रहा होता है, मेरे यहाँ पे भी कॉर्नर पे ऑप्शन शो नहीं कर रहा, अदरवाइज यहाँ कॉर्नर पे एक ऑप्शन शो कर रहा होता है, आप वहां पे भी ऑप्शन होता है अपडेट टेबल, आप कर सकते हैं। मैं अपडेट टेबल पे सिलेक्ट करूंगा, दो ऑप्शन आ रहा है, कह रहा है अपडेट पेजेस नंबर्स ओनली, यानी आपने सिर्फ पेज नंबर्स को ही अपडेट करना है या फिर आपने पूरे के पूरे टेबल को अपडेट करना है। तो मैंने पूरे के पूरे टेबल को अपडेट करना है, तो चलिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अपडेट एंटायर टेबल और ओके कर देता हूं। आप देखिए जो एक एक्स्ट्रा मैंने अभी एक नया हेडिंग इंक्रीज किया है इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंटरनेट के नाम से, वो भी इजाफा हो गया और वो किस पेज नंबर पे है, पेज नंबर के साथ आ गया। तो इस तरह से आपके टेबल के अंदर आपके कंटेंट के अंदर जो भी हेडिंग्स का स्टाइल एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, आप उसको या कोई डिलीट कर देते हैं और कोई इजाफा कर देते हैं, तो उसकी अपडेशन भी कहाँ से पॉसिबल है, इसी टेबल ऑफ कंटेंट के ऑप्शन से अवेलेबल है, जो कि आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से आप जो डॉक्यूमेंट है, आप जितना भी बड़ा डॉक्यूमेंट बना लें, उसके अंदर अगर आपने कहीं पे हेडिंग के स्टाइल्स को यूज किया हुआ है, हेडिंग 1 2 3, इट्स मीन आपने टॉपिक्स को में डिवाइड किया हुआ है, अपने डॉक्यूमेंट को टॉपिक्स के अंदर रखा हुआ है। तो इस टेबल ऑफ कंटेंट देने से क्या होता है, एक इंडेक्स बन जाता है, फहरिस्त बन जाती है। बुक के स्टार्ट में जो इंडेक्स होता है, जो फहरिस्त होती है, वो एक्चुअली टॉपिक्स को पेज नंबर के ऊपर लेकर चलती है। हमें टॉपिक्स को ढूंढने में आसानी होती है, उस टॉपिक्स तक पहुंचने में, एक्सेस करने में आसानी होती है और बहुत जल्द हम अपने डॉक्यूमेंट को रीड भी कर सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चूंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने डॉक्यूमेंट्स को देख रहे होते हैं, तो इसके अंदर डेफिनेटली आप इन फीचर्स का यूज करके काम तो वही चल रहा है जो कन्वेंशनल आप डॉक्यूमेंट के अंदर करते आ रहे थे, मैनुअली अपने वर्किंग के अंदर करते आ रहे थे। लेकिन जब आप MS वर्ल्ड के अंदर इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑटोमेशन होगी, और यही ऑटोमेशन है जिसकी मदद से आप MS वर्ल्ड के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को फास्ट बना सकते हैं और स्मार्ट बना सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बंदे ना चीज़ को दुआ में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।